एक्सीलेंस फैमिली में मैं हूं रवि और कैश बुक के दो फॉर्म पढ़ने के बाद, सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ने के बाद अब हम इसके तीसरे फॉर्मेट पे आ गए हैं जो कि है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है, ये कैसे बनती है, उसको हम समझेंगे। अब देखिए, बिजनेस में कई तरीके के एक्सपेंस होते हैं, रिसीप्ट होती है मतलब खर्चे होते हैं, इनकम भी होती है। अब बड़े खर्चों के लिए तो कैश बुक मेंटेन की जाती है सभी तरह के खर्चों के लिए, लेकिन आपके बिजनेस में अगर छोटे मोटे खर्चे, जैसा हर बिजनेस में होता है, तो अगर छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो कैश बुक में उनको मेंटेन यदि हम करें तो नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से कैश बुक बना दी जाती है जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। इसमें आपके जैसे स्टेशनरी हो गया, जैसे स्टाम्प पोस्टेज के खर्चे हो गए, है ना, ऑटो बस फेयर हो गया, ये छोटे मोटे खर्चे जो है इसमें लिख दिए जाते हैं, तो ये पेटी कैश है। अब बिजनेस में एक होता है पेटी कैशियर, बिजनेस में एक होता है पेटी कैशियर जो ये छोटे मोटे खर्चे करता है, इसको पेटी कैशियर कहते हैं। तो ये पेटी कैशियर हेड कैशियर से मंथ के शुरुआत में कोई स्पेसिफिक अमाउंट ले लेता है। जैसे हेड कैशियर से इसने 5000 रुपीज ले लिया, 5000 रुपीज मंथ की शुरुआत में ले लिया, तो इस 5000 में से ये महीने भर खर्चा करेगा, है ना, और इसको मेंटेन कहां करेगा, पेटी कैश बुक में। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लिया है, मिस्टर मोहित द पेटी कैशियर ऑफ मेसर समीरिया ट्रेडर्स रिसीव्ड ₹2000 ऑन May 1, 2017 फ्रॉम द हेड कैशियर। अब मिस्टर मोहित है जो समीरिया ट्रेडर्स के पेटी कैशियर है, उन्होंने अपने हेड कैशियर से May 1 के दिन 2000 रुपए ले लिए। तो मई के अंदर जितना भी छोटा मोटा एक्सपेंस होगा मिस्टर मोहित इस पैसे से कर देंगे। फॉर द मंथ डिटेल ऑफ पेटी एक्सपेंसेस आर लिस्टेड हियर। अब पेटी एक्सपेंसेस की यहां पर डिटेल हमें दी गई है, ये डिटेल दी गई है, देखिए ये डिटेल है पेटी एक्सपेंसेस की। तो इससे हमें पेटी कैश बुक बनाना है। तो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट समझ लिया जाए पहले, उससे पहले पेटी कैश बुक की हेडिंग क्या रहेगी, तो हम लिख सकते हैं पेटी कैश बुक ऑफ समेरिया ट्रेडर्स फॉर द मंथ एंडिंग मई के लिए पेटी कैश बुक हो जाएगी आपकी। अब इसमें कौन कौन से कॉलम रहेंगे, अब जैसे कैश बुक होता है, सिंपल कैश बुक, उसमें तो डेबिट क्रेडिट साइड दोनों होती है, क्योंकि कई बार रिसिप्ट होता है, कई बार पेमेंट होता है। इसमें रिसिप्ट खाली एक ही बार होगा हेड कैशियर से, बाकी सारे पेमेंट होंगे। इसलिए यहां डेट, पर्टिकुलर और वाउचर नंबर का कॉलम कॉमन रखा गया है। डेट, पर्टिकुलर और वाउचर नंबर का कॉलम क्या रखा गया है, मतलब कॉमन रखा गया है कि रिसिप्ट हो तो भी इसमें लिखो, पेमेंट हो तो भी इसमें। लेकिन अमाउंट के लिए अलग से आपको कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है और ये अमाउंट पेमेंट का कॉलम है। तो अमाउंट के लिए अलग से आपको कॉलम प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो जितना भी रिसीव्ड का अमाउंट होगा वो इस कॉलम में लिख देंगे, जितना पेमेंट का होगा इस कॉलम में। तो ये तो कैश बुक का काम हो गया, पैसा आया इधर लिखा, पैसा गया उधर लिखा। तो पेटी कैश बुक का काम क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है कि भैया अमाउंट पेड तो लिखना ही है जितना पैसा गया, पर पोस्टेज में जितना, पोस्टेज से रिलेटेड जैसे जितने एक्सपेंस है उतना इसमें, टेलीफोन टेलीग्राम से रिलेटेड जितने होंगे वो अलग कैटेगराइज्ड हो जाएंगे, कन्वेयांस से रिलेटेड इसमें आ जाएंगे, स्टेशनरी से रिलेटेड इसमें, और अगर कोई किसी कैटेगरी में नहीं जाता है एक्सपेंस तो उसको हम मिसलेनियस में लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसमें एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले आपके पास May 1 के दिन कैश आई तो उसको मेंटेन कीजिए, May 1 टू कैश, कैश रिसीव्ड होती है तो 2 ही लिखना है। कितना अमाउंट आया, 2000 रुपए हेड कैशियर से आया, है ना, तो ये हमने रिसीव्ड कॉलम में लिख दिया। उसके बाद 2nd ऑफ मई को 55 रुपीज ऑटो फेयर के दिए, तो ये रहा आपका 2nd ऑफ मई बाय आएगा, सॉरी बाय, किस चीज का पैसा दिया आपने, ऑटो फेयर का। कितना दिया है, 55। तो 55 पेमेंट साइड में तो रहेगा ही, सही पैसा तो गया है 55, पर ये ऑटो फेयर है, कौन सी कैटेगरी में आता है, कन्वेयांस में, इसलिए इसको 55 को इधर भी लिखा जाएगा। इसके आगे बात करें
कोरियर सर्विसेज अगला एक्सपेंस है हमारा, किस तारीख का है, 3 का, तो ये 3 को बाय कोरियर सर्विसेज। कितना पैसा गया है इसमें, 40 रुपीज, तो ये 40, और कोरियर किससे रिलेटेड है, पोस्टेज से, तो ये 40 इसमें भी लिख दिया गया। नेक्स्ट हमारा है पोस्टल स्टाम्प, कितना है, 105, तो ये रहा आपका किस डेट को, 04 को, बाय पोस्टल स्टाम्प। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जगह की कमी की वजह से, आप पूरा लिखेगा। पोस्टल स्टाम्प कितना पैसा गया, 105, और पोस्टल में कितना गया, ये मतलब पेमेंट में तो सारे पैसे आएंगे, फिर ये जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में जाता जाएगा। इसके बाद है इरेजर, शॉर्पनर्स वगैरह 225 रुपए के, तो ये क्या है, ये स्टेशनरी का पार्ट है, तो इसको स्टेशनरी में लिखेंगे। डेट है आपके पास 5 मतलब कि 05, तो डेट, अब भले वो कंप्यूटर स्टेशनरी हो, भले वो बेसिक स्टेशनरी हो, स्टेशनरी के लिए आपने एक कॉलम बनाया हुआ है, तो उसको कहाँ मेंटेन करेंगे आप, स्टेशनरी में भी। तो ये आपका 5 मई का बाय स्टेशनरी के नाम से लिख दीजिए। कितने रुपए हैं, 225, तो ये स्टेशनरी में आ जाएंगे 225। देन आपके पास स्पीड पोस्ट चार्जेस है, ये खर्चा हुआ आपका 6 को, स्पीड पोस्ट चार्जेस, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 6 को बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस। ये खर्चा हुआ आपका 98 रुपीज, ये 98 रुपीज हो गया। स्पीड पोस्ट किससे रिलेटेड है, पोस्ट से, तो ये 98 इसमें भी आ गया। देन आपके पास है टैक्सी फेयर 195, टैक्सी फेयर के लिए ये तो रहा आपका डेट, बाय टैक्सी फेयर 195, और टैक्सी फेयर आ गया आपका कन्वेंस में, तो ये 195 टैक्सी फेयर कन्वेंस में चला जाएगा। ये रहा हमारा टैक्सी फेयर कन्वेंस के लिए, और ये 195 यहां पर चला गया। उसके बाद है आपके पास रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट 8th को है 85 रुपीज का। अब ना तो ये स्टेशनरी है, पोस्टेज है, कुछ भी नहीं है, तो 195 कब है, 8th को बाय रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट हो गया 85, और ये मिसलेनियस में लिख दीजिए आप, ये 85। देन है आपके पास टेलीग्राम 13 को 34 रुपीज का, 13 को आप 13 मई को आप लिख दीजिए बाय टेलीग्राम, कितना लिख दीजिए 34, तो ये टेलीग्राम, ये रहा आपका, ये टेलीग्राम कॉलम रहा, तो टेलीग्राम में 34 हम दिखा देंगे, सॉरी ये टेलीग्राम में आ जाएगा हमारा 34 रुपीज। देन कार्टेज, कार्टेज है हमारे पास 14 को 25 रुपीज का, तो ये 14 बाय कार्टेज कितना रुपए है 25, तो ये 25 हो गया। कार्टेज के लिए भी कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है आपके पास, इसलिए 25 यहां लिख दीजिए। देन आपके पास एसटीडी कॉल चार्जेस है 87 रुपीज का, 19 को बाय एसटीडी कॉल चार्जेस कितना है 87, तो आपने टेलीफोन टेलीग्राम के लिए बनाया हुआ है तो उसमें डाल दीजिए एसटीडी कॉल चार्जेस, ये 87 रुपीज का। ऑफिस सैनिटाइजेशन, सॉरी ऑफिस सैनिटेशन 60 रुपीज का है, ये किस डेट को है 20 को बाय ऑफिस सैनिटेशन 60 रुपीज का है, तो ये भी मिसलेनियस में आ जाएगा। फिर है अनलोडिंग चार्जेस, कोई माल आया है उसको उतरवाया है आपने, तो 29 को बाय अनलोडिंग चार्जेस है आपका 40 रुपीज, ये भी मिसलेनियस में। देन एक बार आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप टोटल कीजिए। देखिए रिसिप्ट की टोटल है आपकी 2000 रुपीज, तो पहले तो रिसिप्ट की टोटल ले लीजिए 2000, रिसिप्ट की टोटल है आपके पास 2000 रुपए, तो पेमेंट की भी टोटल यही लिख दीजिए, और जो बैलेंस बचेगा वो 31 मई को बाय बैलेंस के नाम से लिख दीजिए। अब बैलेंस कितना बचता है वो देख लेते हैं। तो इसकी पेमेंट साइड की टोटल आती है दोस्तों 1049, तो 1049 हमें यहां नहीं लिखना है, जितना इसमें से बैलेंस बचेगा 2000 में से 1049 आप माइनस कर दीजिए। 1049 माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा
951, जिसको कि इधर बैलेंस की साइड में दिखा सकते हैं। साथ में इन सारे कॉलम की टोटल भी आप यहां दिखा सकते हैं। जैसे ये पोस्टेज है, ओके, अब पोस्टेज की टोटल आ रही है आपकी 243 आ रही है, तो इसको यह लिख सकते हैं। इसी तरह टेलीग्राम की 110 121 आ रही है, तो 121 यहां लिख सकते हैं। तो इन सारे कॉलम की भी टोटल करके हम यहां पर लिख सकते हैं, और ये लिखना है आपको। तो ऐसे टोटल करके बस यहां लिखना है, और ये हो गया आपका पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक दोनों कैश बुक से आसान है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, खाली एक्सपेंसेस को कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। तो दोस्तों यहां पर हमारा कैश बुक का पोर्शन खत्म होता है। कैश बुक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।